नमस्ते, प्रणाम। मैं अजय साहनी स्टार पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर। और दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि खजनी रुद्रपुर की एक घटना कल मैं आप लोगों को बताया था, जिसमें 3 बच्चियां गायब हो गई थी। यानी उनका पता नहीं चल रहा था। वो घर से खेलने के लिए बगीचे की तरफ गई थी और फिर पता नहीं वो लौट कर नहीं आई। 12 बजे तक जब नहीं आई तो लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और पता लगाना शुरू किया। पुलिस प्रशासन को खबर दी, पुलिस वाले आए, तमाम अगल बगल के गड्ढे नालों को सबको खंगलवाए। नहीं पता चल रहा था, बहुत परेशानियां थीं। ऐसा कोई बड़े संगीन वारदात का जो है अंदेशा लग रहा था। लेकिन कल की रात यानी बहुत देर रात से एक जानकारी, सूचना जो है मिल गई उन बच्चियों के बारे में। और वो सूचना ये मिली कि वह बगल के ही भट्ठे के पास एक पोखरा टाइप का जगह बन गया था, उसी में उनकी लाशें मिली हैं। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि वो तीनों बच्चियां फिसल कर उसमें गिर गई होंगी और फिर जो है उनकी मौत हो गई होगी। पोस्टमार्टम भी हुआ, आनन फानन में डूबने से ही मौत हुई है, ऐसा जो है कहा जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि तीनों एक साथ फिसल गई, ये कैसे हुआ। उनमें से बड़ी बच्ची भी थी 10 साल की एक, तो वह जो है शोर मचा सकती थी सब, चाहे जो भी हो सकता था, कुछ तो था। लेकिन अगल बगल भट्टे पे आवागमन रहता है लोगों का, लोग जो है ज़्यादातर वहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो कोई सुनसान जगह भी नहीं है बहुत। तो ऐसा थोड़ा संदेहास्पद स्थितियाँ बनी हुई हैं। शंका कर रहे हैं लोग कि कोई दुश्मनी बस ऐसा तो नहीं किया, तीनों बच्चियों को डुबो दिया, ऐसा कुछ मतलब अंदेशा लगा रहे हैं लोग। खैर जो भी हो, मामला और कुछ खुलेगा। लेकिन आज तो दुनिया में वो तीनों बच्चियाँ नहीं हैं। एक 5 साल की थी, एक 10 साल की थी, एक 7 साल की थी। उनके माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को लिए चलता हूं खबर के कुछ और हिस्से में। इसी लाइव पर कैंपियरगंज थाने के बैजनाथपुर गांव के प्रधान की सामत आ गई। सामत किस रूप में आई? बेटी की शादी जिसकी हो और वह अच्छा खासा अपना इंतजामात किया हो, रिश्तेदारों को बुलाया हो, मित्रों को बुलाया हो, राजनीतिक व्यक्ति है तो भाई और भी लोगों को आमंत्रित कर सकता है। तमाम एक से एक दिग्गज नेता आते हैं, बहुत लोगों का न्योता किया रहता है आदमी, तो सबसे लेना भी रहता है। तो ऐसे जो है लोग, भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा लेने के लिए ही न्योता दिया जाता है, लेकिन लोग जो है अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कई बार कुछ विशेष लोगों को बुलाते हैं। और इज्जत बढ़ाने की जगह अगर इज्जत की मटिया पलित हो जाए तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही हुआ। बैजनाथपुर जो कैंपियरगंज थाने के अंतर्गत आता है, उस गांव के प्रधान बालकिशुन यादव और बाले यादव की बेटी की शादी थी। उसमें उन्होंने अतिथियों को जो सादर आदर सम्मान, जो लोग आए थे, अब वो बाराती की तरफ से आए थे कि घराती की तरफ से आए थे, एक ऐसे अतिथि का आगमन हो गया कि उन्होंने मारा आफत मचा दिया। कौन थे वो, जानना चाहेंगे आप लोग। कैंपियरगंज के वार्ड नंबर 17, वैसे रहने वाले वो हैं पीपीगंज के अगही, जंगल अगही निवासी हैं। लेकिन कैंपियरगंज के वार्ड नंबर 17 की जिला पंचायत सदस्य जो चुनी गई हैं रेणु यादव, उनके पति शैलेंद्र यादव, जी हाँ, वो गए और वहाँ पे जमकर जो है खूब हुड़दंग मचाकर ऑर्केस्ट्रा में नाचने लगे। वो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन उन्होंने गाना लगवाया कि अखिलेश भैया को ताज पहनाना है। अखिलेश भैया के प्रेम में इतने दीवाने हो गए कि वो डांसरों के साथ में जमकर ठुमके लगाने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दबंग नेता हैं। कुछ उनके साथी सहयोगियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। एक ने लाके उनको लाल गमछा उड़ा दिया। उनके सफ़ेद पायजामा कुर्ता और रिबोक के जूता के ऊपर वो लाल गमछा बड़ा फबने लगा। वो गमछा का घूंघट बना बना कर जो है खूब डांसरों के साथ जो है जमकर ठुमके लगाए। बरोबर उन लोगों को उन्होंने जैसे पछाड़ दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी डांसरों से ही कंपटीशन करके ऐसा लग रहा था कि अखिलेश भैया को जिताने का, ताज पहनाने का यही एक रास्ता शानदार बचा हुआ है। अखिलेश भैया का जो इज्जत उन्होंने बढ़ा दिया, मान मर्यादा बढ़ा दिया, वो तो बढ़ाया ही। वहाँ पे कुछ लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों से मारियो मारा हो गया। जी हाँ, बारात में खूब धक्कम धुक्का हुआ, मारपीट हुआ, बलबा हुआ, मजे का जो है आफत और सामत आ गई। तो ये हाल है हमारे नेताओं का। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हैं उनके पति का। तो मामला बड़ा पेचीदा और बन गया है। बाले यादव भी फक्र कर रहे होंगे कि यार क्या हो गया, दरवाजे पर बड़ी इज्जत साख बढ़ गई। इसके साथ चलते हैं संत कबीर नगर जिले के धनघटा क्षेत्र के परसा गांव के पास। वहां का एक सूचना आप लोग, परसा गांव है, पाली चौकी का मामला। चौकी वहां एक है, स्थानीय चौकी पाली।
पाली चौकी का मामला है। वहाँ के जो इंचार्ज हैं श्री मनोज पटेल जी, इत्तेफाक देखिए हमारे बड़े अच्छे परिचित भी हैं। मनोज पटेल जी ने इस मामले को जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा सुलह सपाट कराने का प्रयास किया, चूँकि वो बहुत सुलझे हुए इंस्पेक्टर हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, हायर एजुकेटेड हैं। तो उन्होंने इसमें बड़ा दस्तक दिया, दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला सुलझता नज़र नहीं आया, उलझ गया। क्या मामला था वो जान लीजिए। एक बस्ती जिले में शादी तय किए थे वहाँ के एक व्यक्ति जो परसा गांव के हैं। अब शादी पूरी फाइनल, 2 तारीख को बारात आनी थी। अब क्या हुआ कि एक दिन पहले यानी 1 तारीख को नाऊ के हाथों साड़ी भेजवाया गया ससुराल पक्ष के तरफ से वधू के लिए। यह एक रिवाज होगा। नाऊ आया, एक संदेशा लाया, नाऊ आया, संदेशा लाया। में क्या संदेशा था? दूल्हे की फरमाइश सुनाया कि भाई दूल्हा को मोटरसाइकिल चाहिए। दुल्हन यह सुनते ही बिगड़ गई, बौखलाई, गरमाई, फ़ोन उठाई, फ़ोन लगाई दूल्हा राम को। दूल्हा राम को बोली का जी का चाहिए? ये कौन सी सुन रही हूँ? वो बोले मोटरसाइकिल चाहिए। बात हुआ था लेकिन सुना हूँ कि नहीं मिल रहा है, तो मैं बोला हूँ कि मैंने सजग कर दूँ। वो समझाई कि मोटरसाइकिल के लिए जिद न कीजिए, ये कोई बात हुई? वो नहीं माने। कुछ एकदम हड़काऊ स्थिति में उन्होंने बोला कि नहीं मोटरसाइकिल तो चाहिए ही, शादी में नहीं तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। लड़की ने जिद कर लिया कि अब शादी नहीं होगी। फोनवे पर सुना दी फरमान, बोली बारात लेके मत आना, अब शादी नहीं होगी। मामला जो है इतना गड़ुआया कि एकदम तय था कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। लड़की उनसे ज़्यादा हाइपर हो गई। अब लड़का राम परेशान। अब मामला पुलिस चौकी पे आया, तमाम तरह के लोग जुटे, तमाम तरह की पंचायत हुई, मामला सुलझता हुआ नहीं नज़र आया। और ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। हमारे एक एम निषाद नाम के कोई व्यक्ति हैं जो हमारे फॉलोअर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था एक बार कि दहेज के ऊपर कुछ प्रकाश डालें। तो दहेज का यह विरोध अगर होना शुरू हो जाएगा तो ऐसे ही लोगों की आंखें खुलेंगी और लोग शायद सुधर पाएंगे। दहेज जो दानव रूपी एक मामला है उसे समाज ही बदल पाएगा, हम और आप ही बदल पाएंगे। आपकी मर्जी है और आपकी इच्छा है तो आप अपनी बिटिया को, बहुत लोगों का तर्क होता है कि हम अपनी स्वेच्छा से देते हैं, तो स्वेच्छा से तो समझ में आता है, लेकिन जो लोग एकदम मन मार कर देते हैं या बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती लिया जाता है तो उनका क्या? ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दहेज की जब परंपरा खत्म हो जाएगी तो जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, वो बड़े बड़े घरों में अपनी शादी लेके जाने लगेंगे। अरे भैया तो ना कर दो, लेकिन दहेज के नाम पे ना करने का क्या प्रोसीजर है? कई बार आप लोग देखे हुए लड़कियों को पसंद कर लिया जाता है, फिर दहेज की बात आती है। पहले बोला था पहले लड़की लड़कियाँ देखी, हाँ पहले लड़की लड़कियाँ देखी देखा हुई, पहले मामला पसंद आई, लड़की पसंद आई तब बात हुई। साला पसंद आ जाती है और फिर दहेज पर बात आती है। दहेज नहीं मन माफिक मिला तो कैंसिल। अरे जब पसंद कर लिए थे तो कैंसिल कैसे भैया? क्या दिक्कत आ गई? तो पहले या तो दहेजवे की बात कर लो, भाई दहेज दोगे? नहीं नहीं हमारा औकात नहीं है। अच्छा तब ठीक है, तब जाइए, नमस्ते प्रणाम भाइये। अब वो लड़की कैसी है, सुंदर है कि नहीं, वो बतिए, पहले भुला जाइए। यानी पहले दहेजे का बात कर लीजिए। दहेज का बात करना ही सबसे बड़ी शैतानियत है, सबसे बड़ी हैवानियत है। आप अगर योग्य रिश्ता चाहते हैं, लंबा और शानदार रिश्ता चाहते हैं तो दहेज वाली चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। खैर इस समय बात बड़ी लंबी हो जाएगी, दहेज पे कभी स्पेशल बात की जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि महाराजगंज के घोघली थाना क्षेत्र के पकड़ी सिसवा जयश्री नाम के एक लड़के को मार डाला गया, पीट कर मार डाला गया। तिलक समारोह में गया था, 2-4 और लड़के थे इसके साथ में, इन सब पे हमला कर दिया कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने। वहाँ पर विवाद इतना बढ़ा कि जयश्री को चोटें लगी, यह हॉस्पिटल जाके मृत जो है इनको घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आप लोगों को खबरों की तह से कुछ और चीज़ों को निकाल कर लाएंगे, लेकिन ये जो मामले हैं ऐसे मामले हैं, समाज में जब होते रहेंगे तो समाज में बदलाव कैसे आएगा? आप सब लोगों को समाज के इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचनी होगी और सजग रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, चौकस रहना होगा। जय हो, जय जयकार जारी रहेगी। बने रहिएगा आप लोग हमारे रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पे और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।